हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज डेली प्रैक्टिस जो क्वेश्चन शुरू किए थे उसमें ये तीसरा वीडियो है। जो दो वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लेंगे। उसमें तो 5-5 क्वेश्चन का सेट दिए थे, इसमें आज 10 क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे देखना नहीं भूलें। कम नहीं समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम आज का क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के ये स्थल है लोथल, सबसे प्रमुख नगरों में से एक है लोथल। और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं चंदहुदड़ो, हड़प्पा, ठीक है दोस्तों, रोपड़, ऐसे जगह है। इसका एक ट्रिक है, इसको याद कीजिएगा। जैसे हॉट ट्रिक है, एक ट्रिक है प्रमुख स्थलों को याद करने के लिए। लोभी रस चूसता है, लोभी रस चूसता है। इसका मतलब ल से लोथल, लोथल किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी किनारे। ऐसे ही याद रखना है दोस्तों। ल से लोथल तो भोगवा नदी किनारे। र से रोपड़ तो रोपड़ किस नदी किनारे? तो स से सतलज, सतलज नदी के किनारे। चू से तो चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कौन नदी किनारे? तो चनहुदड़ो हो गया आपका दोस्तों सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो लोभी रस चूसता है। ल से लोथल भोगवा नदी पर, है ना। र से रोपड़ सतलज नदी पर। च से चनहुदड़ो किस नदी पर? तो सिंधु नदी पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था उस समय बहुत सारे युद्ध हुए थे, उसमें एक प्रमुख है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1839 से 42 ईस्वी तक। 1839 से 42, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ऑप्शन को हम पढ़ेंगे कौन कौन से युद्ध प्रमुख हुए। जैसे पहला ऑप्शन में 1824 से 26, तो ये हुआ है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। 1784 में क्या हुआ दोस्तों? तो पिट्स इंडिया एक्ट का गठन हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसका ही विरोध वारेन हेस्टिंग्स ने जब किया था, तब बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे पहले महाभियोग किस गवर्नर पर लगाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो 1774 से 85, 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों। तीसरा 1845-46 में, तो 1845-46 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एएसआई में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों तीसरा, हिंदुस्तान टाइम पत्रिका के संपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका के संस्थापक, देखिए दोस्तों, जैसे भारत को आजादी दिलाने में बड़े बड़े राष्ट्रवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक उसी प्रकार पत्र पत्रिकाओं का भी सराहनीय योगदान रहा था। ठीक है दोस्तों। तो हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो के.एम. पनिकर, इसका करेक्ट आंसर है के.एम. पनिकर। हिंदुस्तान टाइम पत्रिका कब यानी कि जारी किया गया था? तो 1922 में दोस्तों, 1922 में। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख पत्रिका है, इसका हम नाम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं नवजीवन, महात्मा गांधी जी का है। हरिजन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है। उनके द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी का है। ठीक है दोस्तों, ठीक ना। यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी का है। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो विश्व का सबसे गर्म स्थल है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थल है कौन? अल जीजिया, अल जीजिया, जो किस देश में है? लीबिया में। लीबिया किस महादेश में? तो अफ्रीका में। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है कौन? अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 सितंबर। 27 सितंबर। ऑप्शन से देखते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाता है? तो विश्व विरासत दिवस। 5 जून को क्या मनाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 22 अप्रैल को मनाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना आप लोग जानते भी होंगे कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है ना? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 124 में है। इसका करेक्ट आंसर है ना? उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का उल्लेख 124 में है ना? और न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय जो है इनके न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 125 में। ठीक दोस्तों। 213 में क्या उल्लेख है दोस्तों? तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, उसका उल्लेख है। 214 में क्या है? तो प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, इसका उल्लेख है 214। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, यह है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हुआ 124। 7 क्वेश्चन चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, जैसे केंद्र में लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा है। ठीक दोस्तों। तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। कितना होता है? तो 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, है ना? जैसे बिहार में विधानसभा जो है पटना में। ठीक है दोस्तों। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 243। ठीक दोस्तों। चलिए, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। ठीक ना? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है दोस्तों, सॉरी एक ऑप्शन छूट गया दोस्तों, वो है बी में CSO। इसका राइट आंसर है CSO, माने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। एक ऑप्शन है UNDP। तो विश्व का जो मानव विकास सूचकांक है ना? ये विश्व का जो मानव विकास सूचकांक यह है UNDP द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, UNDP द्वारा। ठीक ना? 9th क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप वित्त आयोग के बारे में जानते हैं? देख लीजिए, जान लीजिए। वित्त आयोग भारत की एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इनके सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है ना? यानी कि 5 वर्ष पर इसका वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वित्त आयोग का गठन 5। देखिए, तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। कौन थे? KC नियोगी। नागेंद्र सिंह कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। कौन? तो नागेंद्र सिंह। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, और एशिया में प्रथम थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम। ठीक दोस्तों। अब आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है, भारत का राष्ट्र ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्र ध्वज संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 1947। ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन एक और देखते हैं। 26 जनवरी 1950 क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को। ठीक ना? और 24 जनवरी 1950 को, तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो 1896 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1896 ईस्वी में, है ना? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, है ना? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत यानी कि वहां गाया गया था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि भारत का राष्ट्र ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले दिन और हम यानी कि प्रयास करेंगे अच्छा करने के लिए, है ना? आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और आगे हम इसको और क्या करेंगे, अच्छे करते जाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे हम अच्छे करेंगे। ठीक है दोस्तों।
इसे सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।